अंबिकापुर में निजी अस्पतालों के फार्मेसी सेंटर को लेकर नया विवाद सामने आया। सरगुजा औषधि विक्रेता संघ ने आरोप लगाया कि कुछ निजी अस्पतालों में डॉक्टर ऐसी दवाइयां लिख रहे हैं जो केवल उनके अस्पताल की फार्मेसी में ही उपलब्ध होती है। संघ का कहना है कि इससे मरीजों को काफी ज्यादा परेशानी होती है और दवा कारोबार में एकाधिकार की स्थिति बन रही है। इस मुद्दे को लेकर संघ ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सरगुजा इकाई और ड्रग्स कंट्रोल विभाग को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है। औषधि विक्रेता संघ ने चेतावनी दी है कि यदि इस व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो संगठन आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। फिलहाल मामले को लेकर स्वास्थ्य क्षेत्र में चर्चा तेज हो गई है। किस तरीके से आप लोग इसमें कार्रवाई करेंगे, किस तरीके से आगे काम करेंगे? अक्सर ये देखने में आ रहा है आज के समय में कि कुछ दवाइयां हैं कुछ विशेष हॉस्पिटल ही में मिलेंगे या किसी एक ही मेडिकल स्टोर में मिलेंगे, जिसके कारण मरीजों को बहुत दिक्कत होता है। औषधि संघ वालों ने हमसे कांटेक्ट किया और उन्होंने एक दिन का सांकेतिक हड़ताल भी किया था कि दवाइयां सभी जगह उपलब्ध हो। जो कंपनीज है वो सभी को अपना भाई इनका जो नियम है जो डीलर बनाते हैं और उसमें और आगे जो भी हो वैसा आप सब जगह बना दीजिए और वहां पे उपलब्ध करा दीजिए, ताकि भाई देवे रामानुजगंज का पेशेंट है तो वो सिर्फ 100 रुपये की दवा लेने के लिए उस दुकान में आएगा, तो ये बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। मांग ये है कि दवाइयां सभी जगह उपलब्ध रहें ताकि मरीजों को दिक्कत ना हो और एक्स्ट्रा इकोनॉमी बर्डन उन पे ना पड़े। 100 रुपए की दवा के लिए वो 500 रुपए खर्च करके आएगा, तो ये न्याय संगत नहीं है। तो औषधि संघ वालों ने हमें आवेदन दिया था और इन्फॉर्मेशन दिया था कि हम सांकेतिक हड़ताल कर रहे हैं और इस पे आप लोग के सहयोग की आवश्यकता है। आईएमए उनके इस विचार से बिल्कुल सहमत है और जो कंपनीज है उन पे हम लोगों ने कहा है कि आप सब जगह दवाइयाँ उपलब्ध कराएं। सर, ऐसे जो डॉक्टर्स हैं जो पर्टिकुलर किसी एक विशेष ब्रांड का कंपनी का दवाई लिख रहे हैं, आईएमए उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेगा, क्योंकि वो दवाइयाँ दूसरी जगह मिलती नहीं है? चिकित्सक बहुत रेयर ही कोई एक ब्रांड का दवाई लिखते हैं या फिर जिसके ऊपर फेथ हो। चूंकि कई चीजें हैं कि अपन कोई दवाई लिखी और उसका बहुत बेहतर रिजल्ट आया उस कंपनीज का, तो नेचुरली उसको लिखा ही जाता है। तो अब हम लोग के यहाँ उदाहरण के तौर पे हम ही लोग बोल रहे हैं कि टैबलेट लाइजर डी है या फिर इसी तरह की आप डाइक्लोफेनेक सेरेशियो के जो शुरू से जो आए थे और उनका अच्छा रिजल्ट रहा, ऐसी चीजों को हम लोगों ने लिख रहे हैं। तो लिख रहे हैं किसका है किस कंपनी का मुझे नहीं मालूम। दवाई की उपलब्धता को लेकर जो सवाल है, हाँ, उपलब्धता पे हम लोगों ने उनके सहयोग उन्होंने सहयोग मांगा है। उस पे हम लोग बिल्कुल आईएमए पूरी टीम हम लोग के साथ में है कि दवाइयां सब जगह उपलब्ध होनी चाहिए। भाई दो में दवाई लिखा और सिर्फ संजीवनी के फार्मेसी में मिलेगा तो ये अन्याय है। रामानुजगंज से बेचारा वो 500 खर्च करके वो 100 रुपए की दवा लेने आएगा, तो ये न्याय संगत नहीं है। तो इसी बात पे कि डीलर हर जगह होने चाहिए, जो नियम अनुसार उनके रूल्स हैं वैसे हर जगह डीलर होने चाहिए ताकि जनता परेशान न हो। पर्पस ये डॉक्टरों का ऐसा कोई निर्देश आप लोग संगठन की तरफ से देंगे जो आपके? बिल्कुल बिल्कुल, हम उनके औषधि संघ के इस विचार से सहमत हैं और उनके साथ में। अंबिकापुर में दवाइयों का मोनोपोली किस तरीके से चल रहा है? मोनोपोली देखिए, हमारे यहाँ कुछ काउंटरों पे कुछ दवाइयाँ ऐसी चलती हैं जो सभी जगह पे सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। तो उसके लिए संगठन के माध्यम से हम प्रयास कर रहे हैं, लगातार प्रयासरत हैं उसके लिए। समय समय पे हम जो डॉक्टर के यहाँ इस टाइप की शिकायतें आती हैं या जानकारी में हमारे आता है तो हम उनको भी जाके कन्विंस करने का कोशिश करते हैं कि सर ये समस्या आ रहा है तो इसका एक सार्वजनिक उपलब्धता आप सुनिश्चित करा दीजिए। तो उनके तरफ से आश्वासन तो मिलता है कि भाई हम करा देंगे, लेकिन वही बात आया गया हो जाता है, प्रॉपरली कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। और अभी इसी विषय पे ये हमारे देखिए दवाई से हमारा जो ग्रुप है दवा का, आज सरगुजा में 600 केमिस्ट हैं सरगुजा जिले में। तो ये समस्या किसी न किसी केमिस्ट को या किसी न किसी कस्टमर को हमेशा फेस करना पड़ रहा है कि पर्टिकुलर दवा उसको मिल नहीं पा रहा है दूसरे किसी सामान्य काउंटर में। अगर कोई
बलरामपुर का कस्टमर है या कोई कुसमी का पेशेंट है तो उसको दवा लेने अंबिकापुर आना पड़ रहा है और पर्टिकुलर काउंटर में आना पड़ रहा है। तो हम अभी 1 महीना पहले भी एक ज्ञापन हमारे आईएमए में जो अध्यक्ष है डॉक्टर अजय तिर्की सर को भी दिए थे, तो वो भी आश्चर्यचकित हुए थे ये लेटर देख के कि अगर ऐसा भी चल रहा है या ऐसा हो रहा है तो ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है, उनका कहना था। क्योंकि हम सभी लोग एक नोबेल प्रोफेशन पे हैं और अगर इस टाइप की शिकायतें आ रही हैं तो ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। उनका ये भी कहना था कि भाई मेरे हॉस्पिटल में भी है क्या ये कंप्लेन, तो हम कह नहीं सर आपके यहाँ का ऐसा कोई कंप्लेन नहीं है, कुछ जगह पे ये है। तो हमने एक पत्र उनको दिया था कि सर आपके माध्यम से अगर आप प्रयास करेंगे, क्योंकि चूंकि आप आईएमए के अध्यक्ष हैं और सब आपसे जुड़े हुए हैं, तो एक व्यवस्था आप बना देते कि जो भी दवा वो लिख रहे हैं वो लिखें। हम उनके दवा लिखने पे संगठन को कोई ऐतराज नहीं, क्योंकि डॉक्टर का वो एकाधिकार है, वो अपने विश्वास के आधार पे वो लिखता है, डॉक्टर पेशेंट को उससे रिलैक्सेशन मिलता है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं उनसे भी और आप मीडिया के माध्यम से भी कि वो सभी दवाइयां जो वो लिख रहे हैं वो एक प्रॉपर चैनल से, जैसे सामान्यतः जो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है ये कंपनी से सुपर C&F में आता है, सुपर C&F से C&F में आता है, C&F से स्टॉकिस्ट में आता है, स्टॉकिस्ट से रिटेलर के पास जाता है। तो ये एक प्रॉपर चैनल है। और जो मोनोपोली दवाइयां हैं ये सीधे कंपनी से आती हैं, डायरेक्ट कंपनी से किसी एक पर्टिकुलर काउंटर में आती हैं और वहां से फिर वो सर्कुलेट होते हैं कस्टमर को। और कई बार हो सकता है भाई उसमें प्रॉफिट का कुछ इशू रहता हो, वो दूसरे लोगों को दवाई देना नहीं चाहते हैं, या कई बार ये भी होता है कि कोई दूसरा आदमी गया तो अभी स्टॉक नहीं है या इस टाइप की बातें आती हैं और उसको नहीं मिल पाता है प्रॉपर में। हम लोगों के पास भी कई बार कॉल आता है कि भैया ये दवा है हमको नहीं मिल रहा है, तो हम लोग अपने लेवल पे फोन ऑन करके उनको कभी कभी दिला भी देते हैं, लेकिन एक प्रॉपर सिस्टम नहीं बन पा रहा है। तो संगठन ये चाहता है कि भी एक प्रॉपर सिस्टम में जैसे हम बाकी दवाइयां खरीद रहे हैं वैसा ही अवसर हमारे केमिस्ट को भी रहे और वैसा ही अवसर हमारा जो पेशेंट है उसको भी रहे कि वो सार्वजनिक रूप से कहीं से भी वो दवा खरीद सके। अगर आज कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, अगर रात को उसको जरूरत पड़ जाए और अगर वो बलरामपुर का है तो उसको दवा लेने में 2 दिन लग जाएगा। अगर वो एक प्रॉपर चैनल से अवेलेबल रहेगा तो उसको बलरामपुर में या रामानुजगंज में जो रिटेल केमिस्ट है वो वहां से वो दवा ले पाएगा।